बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अर्दू टाइम न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। तुर्बत से एक अहम खबर सामने आई है, जहां ग्रीन पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। इस सर्विस के शुरू होने से शहरियों को सफरी सहूलियात में बड़ी आसानी मिलने की तवक्को की जा रही है। अब चलते हैं कराची की जानिब, जहां शहर में एक हफ्ते के दौरान दर्जनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयां जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जारी हैं और मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। कराची से एक और अहम अपडेट ये है कि माई कुलाची से जिनाह ब्रिज जाने वाली सड़क को दोबारा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में काफी सहूलत मिलेगी। इधर DI खान में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दफा 144 नाफिज कर दी गई है, जबकि कई इलाकों में ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त भी आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। एक और बड़ी खबर ये है कि लाहौर और कराची में अमरीकी कॉन्सुलेट की वीज़ा सर्विसेज को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक ये फैसला कुछ इंतजामी वजूहात की बिना पर किया गया है। सियासी हलकों से खबर आई है कि चौधरी सालिक हुसैन ने इसराइली जाहिरियत की शदीद मुजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से इस मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों और यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हुक्काम के मुताबिक जल्द ही नए इक़दामात मुतारिफ करवाए जा सकते हैं, जो बैरून मुल्क सफ़र और रोजगार के मौके को आसान बनाएंगे। गुजरात से खबर आई है कि जिला को एक करप्शन फ्री सेक्रेटरी मिल गया है। चौधरी शाफी हुसैन के मुताबिक नए इक़दामात से शफ़ाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब बढ़ते हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के बाद खित्ते में कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है और हालिया हमलों के दावे भी सामने आए हैं। बहरीन में एक ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले की इत्तलात हैं, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी होने की खबर सामने आई है। इसी दौरान ईरान की तेल के ज़खायर पर इसराइली हमलों की रिपोर्ट्स पर अमरीका ने भी तशवीश का इजहार किया है। दिफाई माहिरीन इस बात पर भी बहस कर रहे हैं कि आया ईरान के हथियार कम हो रहे हैं या वो अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रहा है। अब चलते हैं हरमैन शरीफैन की जानिब से एक रूह परवर खबर की तरफ। रमज़ान अल मुबारक के दौरान मक्का मुकर्रमा में उम्रा ज़ायरीन की आमद ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मदीना मुनव्वरा में मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए वॉकवेज और साइकिलिंग ट्रैक्स की तामीर का मंसूबा भी शुरू किया जा रहा है। खेलों की दुनिया से बड़ी खबर ये है कि भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन बन गया है और कोच गंभीर ने ये फतह दो अहम शख्सियात के नाम कर दी है। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम से मुताल्लिक खबर ये है कि लाहौर में विमेन क्रिकेटर्स का स्किल्स ट्रेनिंग कैंप आज से शुरू हो गया है। शोबिस की दुनिया से खबर आ रही है कि ज़ारा नूर अब्बास और असद सिद्दीकी के एक हालिया इंटरव्यू ने मद्दाहों में तशवीश पैदा कर दी है। और आखिर में सेहत से मुताल्लिक एक अहम मालूमात। माहिरीन के मुताबिक कमर दर्द से निजात हासिल करने के लिए सोने की दुरुस्त पोजीशन इख्तियार करना बेहद जरूरी है। ये थी आज की अहम खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अर्दू टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।